नंबर सीरीज का जो नेक्स्ट पैटर्न है कि पैटर्न को फॉलो ना करने वाला पद ढूंढो। इस टाइप के भी 3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहले इन 3 क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखते हैं इस पहली सीरीज में कौन सा पैटर्न दे रखा है। तो 10 और 14, इसमें कितने का अंतर है? 4 का। 14 और 28, इसमें अंतर है 14 का। वापिस देखें तो 4 का अंतर है। तो यहां से मेरे को पता चल रहा है कि 4 का अंतर, 14 का अंतर, 4 का अंतर, वापस 14 का अंतर होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो तो मेरे को 14 का अंतर नहीं मिल रहा है। कितना का अंतर मिल रहा है? 32 का। यहां पे देखो तो फिर से 4 का अंतर और फिर से यहां पे अलग है, अंतर बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो +4 +4 +4 ये जो डिफरेंस मिल रहा है ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे +14 और +32 का जो अंतर है ये यहाँ पे अंतर का नहीं, कुछ और मैटर है। ठीक है, तो ये वाली चीज तो अपने को सही मिल गई, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे अपने को थोड़ा और सोचना पड़ेगा। सोचने पे क्या है कि यहाँ पे 14 में 14 का अंतर है तो, और यहाँ पे 32 में 32 का अंतर है। समझ में आया? तो यहाँ पे 68 में 68 का अंतर होना चाहिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटू 2 हुआ तभी तो 14 का डबल 28 आया। यहाँ पे 32 में इंटू 2 हुआ तभी तो डबल हुआ 64। यानी अपने को पैटर्न मिला कि +4 इंटू 2 +4 इंटू 2 फिर से +4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटू 2। ये पैटर्न का पता चला। सबसे पहले अपन ने पैटर्न ज्ञात किया, इन दोनों का अंतर देखा 4, फिर अंतर देखा 14, फिर देखा 4, फिर देखा 32। इसका मतलब जो ये 4 4 4 का अंतर है ये तो कंटिन्यू एक छोड़ के एक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 32 आ गया, मतलब ये वाला पैटर्न कुछ और हो सकता है। अब कौन सा है ये पता करने के लिए अपन ने यहाँ पे देखा कि 14 में 14 ऐड हुआ तब 28 आया, और यहाँ पे 32 में 32 ऐड हुआ तब 64 आया। इसका मतलब इस 4 के बाद जो भी पैटर्न होगा वो 68 में 68 या तो अपन ऐड करें या फिर इंटू 2 कर दें, यानी कि डबल कर दें। तो डबल करने पे भी वही चीज आ जाएगी। तो पैटर्न क्या मिला अपने को फाइनल कि +4 हो रहा है, फिर इंटू 2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर इंटू 2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर इंटू 2 हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से इस 68 को अगर अपन इंटू 2 करें तो 68 इंटू 2 कितना आएगा? 136। 136 आना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से, लेकिन दे क्या रखा है? 132। इसका मतलब जो अपना पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करने वाला पद कौन सा है? यही 132 है। समझ में आया क्वेश्चन को? अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें, पीछे स्किप करें और फिर से समझें, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 और 3, यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का। 3 और 7 में अंतर कितने का है? 4 का। 7 और 16 में अंतर कितने का है? 9 का। 16 और 32 में अंतर कितने का है? 16 का। इसका मतलब यहां पे देखने पे पता चल रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब जो इनका अंतर है वो संख्याओं के स्क्वायर के रूप में चल रहा है। ठीक है, इन संख्याओं में कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन इनके अंतर में पैटर्न मिल गया अपने को कि वो है स्क्वायर चल रहा है संख्याओं का। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 25 का गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पे 25 का गैप है तो यहाँ पे कितना? 36 का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का गैप मिल गया, बिल्कुल सही बात है। 3 और 7 में 2 का स्क्वायर मिल गया, 7 और 16 में 3 का स्क्वायर मिल गया, 16 और 32 में 4 का स्क्वायर मिल गया, 32 और 56 में 5 का स्क्वायर का अंतर है क्या देखते हैं। ये हो गया 56, ये हो गया 32, और 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, और 5 में से 3 गए 2। इसका मतलब यहाँ पे 25 का अंतर होना चाहिए, और अपना अंतर कितने का मिल रहा है? 24 का। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे 25 का अंतर होता तो पद कौन सा होता? 57, और 57 में अगर मैं 36 यानी अगला पद ये वाला ऐड करूं तो मेरे को 83 मिलते हैं क्या? ये भी चेक कर लेता हूं। 7 और 6, सॉरी 83 नहीं, 93। 7 और 6, 13 का 3, हासिल का 1, 93। इसका मतलब मेरे को ये पैटर्न मिल रहा है कि यहाँ पे अगर 57 होता तो ये जो पूरा पैटर्न है ये एकदम फॉलो हो जाता। ठीक है क्या?
यहां से मेरे से मिसप्रिंट हो गई थी, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 258, फिर 130, फिर 66, फिर 34, फिर 18, फिर 8, फिर 6। यहां पे आप देखो तो ये अचानक से कम हो रहा है, और अचानक से कम होता है तो उसमें क्या होता है, भाग। ठीक है, भाग होता है तो अपन देखते हैं कि 258 में 2 का भाग देके देखें तो कितना आ रहा है, 1 2 9। एक 258 में भाजक 2 किया तो क्या आया, 129। लेकिन अपने पास क्या है, 130, मतलब भाजक से +1 ये मिल रहा है क्या। ठीक है, यही पैटर्न आगे फॉलो करते हैं। भाजक 2 फिर +1 कर देंगे तो भाजक 2 करने पर 65 आ रहा है क्या, और +1 करने पर 66। मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, कि पहले तो 2 का भाग दो, फिर जो भी आंसर है उसमें +1 कर दो, फिर 2 का भाग दो, +1 कर दो। अब इसमें अगर 2 का भाग दें अपन तो 33 आएगा भाजक 2 करने पर, और +1 करने पर 34 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके बाद इसमें फिर से अपन भाजक 2 करते हैं, 17 +1 करेंगे तो 18 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ रहा है। 18 में भाजक 2 करते हैं तो क्या आएगा, 9, और +1 करने पर 10 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 8। ठीक है, 10 में भाजक 2 करते हैं 5, और +1 करते हैं तो 6, यानी कि ये 6 तो सही है, 18 भी सही है, और जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, 8। यहां पे क्या आना चाहिए था, 10। इसका मतलब ये 8 इस पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आया। ये 3 क्वेश्चन है जो कि मैंने पैटर्न को फॉलो ना करने के ऊपर आधारित दिए हैं। इन क्वेश्चन को वापस समझना, वीडियो को बैक करके, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, इसके बाद अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और टाइप देखते हैं नंबर सीरीज का। अब हम कुछ फिक्स पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में लिखा था कि सम विषम संख्याओं के जोड़ पर आधारित पैटर्न बन सकता है, या फिर अभाज्य संख्याओं के जोड़ बाकी पर आधारित पैटर्न बन सकता है, या फिर वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। तो उन सब के बारे में अपन एक एक दो दो क्वेश्चन करते हुए चेक कर लेते हैं कि कैसे क्या पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला पैटर्न है सम विषम संख्याओं के जोड़ और बाकी पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं वो किस तरीके से बनेंगे। तो पहला है 5, 6, 9, 14, 21, 30। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 5 और 6 के अंदर कितने का अंतर है, 1 का। 6 और 9 में कितने का अंतर है, 3 का। 9 और 14 में कितने का अंतर है, 5 का। आगे 7 का, फिर 9 का। इसका मतलब जो आगे जो अंतर है वो कितने का है, 11 का। ये कहां से पता चला अपने को कि 1 और 3, मतलब 1 और 3 ये दोनों विषम संख्याएं हैं, उसके बाद 5 विषम संख्या है, उसके बाद 7, 9, 11। इसका मतलब जो इनका अंतर है वो अंतर एक विषम संख्याओं का पैटर्न बन रहा है। मेन जो श्रृंखला दे रखी है इसके अंदर पैटर्न नहीं दिखा, जबकि इनके अंतर के अंदर अपने को पैटर्न दिखा कि जितना भी इस संख्या श्रृंखला के जो पद हैं उनके बीच का जो अंतर है वो एक क्या है, अभाज्य संख्या है, सॉरी विषम संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, विषम संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में 9 के बाद +11 आएगा, और इस 30 के अंदर +11 करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40, 30, इन दोनों का अंतर कितना है, 10 का। यहां पे 30 और 22 में अंतर कितने का है, 8 का। 22 और 16 में अंतर कितने का है, 6 का। इसका मतलब एक जो सम संख्याएं हैं उनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कम हो रहा है, और सम संख्याओं के कम होते हुए का क्रम यहाँ पे अपने को दिख रहा है। तो यहाँ पे 4 का अंतर होना चाहिए और उसके बाद 2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, क्या 4 का अंतर होने के बाद 16 में से 4 गए तो क्या 12 आएंगे क्या। ठीक है, इधर से 12 आ गए, लेकिन 12 और 10 में फिर से 2 का अंतर है क्या, बिल्कुल 2 का अंतर मिल रहा है। इसका मतलब ये जो अपना 12 है ये अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम और विषम संख्याओं के जोड़ और बाकी पर आधारित क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याओं के जोड़ और बाकी पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्या है, 1 और 3 इनका अंतर कितना है, 2 का। 3 और 6 में अंतर कितने का है, 3 का। 6 और 11 में अंतर कितने का है, 5 का। 11 और 18 में 7 का। 18 और 29 में 11 का। यहां पे 9 नहीं आया है, अगर 9 आता तो अपन विषम संख्याओं वाला
जो पैटर्न है वो फॉलो करवाते, लेकिन यहाँ पे 9 के बजाय सीधा 11 आ गया। इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या होने के बाद 11 के बाद अभाज्य संख्या आती है 13, तो यहाँ पे 13 का अंतर होना चाहिए, और 29 में अगर 13 ऐड करेंगे अपन तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 42। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे अगर मैं 42 भी दे देता और उसके बाद अगला पद पूछता, तो जिस हिसाब से अपन देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो आगे 15 ऐड ना होकर कितना आता, 17, और 17 ऐड होने के बाद इसका आंसर कितना आ जाता, 59। इसका अगला पद फिर से ज्ञात कर सकते हैं 19 का उपयोग करके। 19 में 59 जोड़ेंगे, जितना भी आएगा 78। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखते हैं 32 और 19। अब अपने को पता है कि हम अभाज्य संख्याओं पर जोड़ बाकी आधारित क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का पैटर्न ही ढूंढेंगे। ठीक है, 32 और 19 में कितने का अंतर है, 13 का अंतर है क्या? 19 और 8 में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है क्या? अगर यहाँ पे 11 का अंतर है तो आगे का 7 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्याओं की। तो 9 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, और 7 के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर 1 सही होगा, क्योंकि अपन अभाज्य संख्याओं की ही बात कर रहे हैं। अगर अपन अभाज्य संख्याओं की बात नहीं करते तो यहाँ पे 9 का अंतर करते, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, और 9 का अंतर करने के बाद यहाँ पे -1 आंसर आता, जो कि यहाँ पे अपन फॉलो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अपन ने सीधा सीधा लिख रखा है अभाज्य संख्याओं के बारे में जोड़ बाकी कर रहे हैं, तो अपन अभाज्य संख्याएं ही लेंगे। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, और पैटर्न लिखता हूं मैं आपके सामने। नेक्स्ट पैटर्न है आपके सामने गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो पहले देखते हैं गुणा वाला। 4 और 12, 4 और 12 में क्या है, इंटू 3 है क्या? 12 और 36 में फिर से इंटू 3 है क्या? 36 और 108 में फिर से इंटू 3 है क्या? तो यहाँ पे जो भी पद आएगा वो 108 में इंटू 3 करने पर आएगा, और यहाँ के बाद जो भी अगला पद होगा उसमें भी इंटू 3 करने पर 972 आएगा। यहाँ से अपने को पैटर्न पता चल गया। तो 108 को 3 से गुणा करके देखते हैं पहले। 8 या 24, 324। अब 324 को वापस अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 972 आता है क्या? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये अपना पैटर्न सही है, और इसका आंसर अपने को कितना मिल रहा है, 324। जरूरी नहीं है कि इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हर बार हो। यहाँ पे इंटू 3 हो, अगली बार इंटू 4 हो सकता है, उसके बाद इंटू 5 हो सकता है, इसके बाद इंटू 6 करके इंटू 7 भी करवा सकता है। ठीक है, तो पैटर्न अपने को ध्यान से देखना है कि हर बार सेम संख्या से इंटू करवा रहा है, या बढ़ते हुए क्रम में करवा रहा है, या फिर घटते हुए क्रम में भी करवा सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 649 और 216। इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो भाजक 3 करवाया है, यहाँ पे भाजक 3 करवाया है, और इसके बाद देखें तो भाजक 2 करवाया है। इसका मतलब अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक बार 3 का भाग दिलवाया अपने से, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का दिलवाएगा, लेकिन 1 का भाग दिलवाने के बाद 0 से दिलवाना पड़ेगा, जो कि अपने पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो देखते हैं इधर क्या चीज हो रही है कि 18 में 3 का भाग दिलवाया है, और यहाँ पे वापस 2 का भाग दिलवाया है। इसका मतलब एक बार 3 का दिला रहा है, एक बार 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का। इसका मतलब यहां पर ऐसी संख्या आएगी जिसमें 108 में 3 का भाग देने पर वो संख्या आएगी, और उस संख्या में 2 का भाग देने पर 18 आएगा। ठीक है, तो अपन 108 में 3 का भाग देके देख लेते हैं। 36, और 36 में अगर 2 का भाग दें तो क्या 18 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि एक बार 3 का, एक बार 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद जो अपना आंसर मिल रहा है वो क्या है, 36। ठीक है, तो इस तरीके से भी करवा सकता है, एक बार 3, 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। ठीक है, नेक्स्ट प्राकृत संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल पर आधारित, जो अपन ने स्टार्टिंग में मैंने 5-6 टॉपिक लिखे थे, उसमें वर्ग और वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखते हैं इसमें 1, 2, फिर 6 दे रखा है, फिर 15, फिर 31, फिर 56। तो यहां से अपने को पता नहीं चल रहा है, हो सकता है इनका अंतर करने पर पता चल जाए। अंतर कर लेते हैं।
यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है, यहाँ पे 25 का अंतर है। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अगला जो पद होगा वो क्या होगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इस 56 में अगर 36 को ऐड करेंगे तो ऐड करके देख लेते हैं क्या जाएगा? 92। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 122, 110, 82, फिर खाली जगह है, फिर 50, फिर 37, फिर 26। अब अगर अपन देखें तो ये क्या है? घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में तो अंतर देखते हैं, तो यहां पे सबसे पहले 21 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखें तो 18 और 1 19 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 17 का अंतर हो सकता है, यहाँ पे 15 का अंतर हो सकता है, यहाँ पे 13 का अंतर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो 11 का अंतर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब इनका अंतर कैसे चल रहा है? 21, 19, 17, 15, 13, 11। इसका मतलब 82 से अगर अपन 17 कम करें या फिर 50 में 15 ऐड करें तो अपना आंसर मिल जाएगा क्या अपने को? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 65। लेकिन ये तो वह अंतर वाला तरीका, अपने को किस तरीके से करना है? वर्ग और वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से भी देख लेते हैं। दिमाग में ये वाला पैटर्न आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा। अब ये देखो 122 है, 122 के पहले या आसपास कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका वर्गमूल निकल रहा हो? तो बिल्कुल ऐसा। कौन सी है? 121। इस 122 में से क्या करें कि 121 मिल जाए? कि भाई 1 घटा दो, 1 घटाने से 121 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो 1 घटा दो यानी 122 -1 कर दो और इसका अंडर रूट ले लो, यानी 121 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 11। लेकिन ये सेम पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है क्या? तो चलो चेक कर लेते हैं। 101 में से 1 घटाओ और फिर इसका अंडर रूट लो, क्या 10 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। आगे और चेक करो कि 82 में से 1 घटाओ और फिर इसका अंडर रूट लो, क्या 9 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है कि जो भी संख्याएं दे रखी है इसमें से 1 घटाओ फिर अंडर रूट लो, 1 घटाओ फिर अंडर रूट लो, 1 घटाओ फिर अंडर रूट लो। तो यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो 8 कौन सी संख्या का अंडर रूट लेने पर आता है? 64 का। और 64 1 घटाने पर आया है किस में से? 65 में से। यानी 65 में से 1 घटाएंगे 64 और उसका अंडर रूट लेंगे 8। तो ये वाला पैटर्न आगे भी फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल। 50 में से 1 घटाओ और अंडर रूट लो, 7 आ रहा है। 37 में से 1 घटाओ फिर अंडर रूट लो, 6 आ रहा है। 26 में से 1 घटाओ फिर अंडर रूट लो, 5 आ रहा है। मतलब 5, 6, 7 यहाँ पे संख्या खाली है, फिर 9, 10, 11। इसका मतलब यहाँ पे 8 आना चाहिए। और 8 कैसे आ पाएगा कि यहाँ पे अपन 65 लेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे 64 आएगा, 64 का अंडर रूट क्या आएगा? 8। तो ये 2 तरीके हो गए। पहला तरीका, इनका अंतर देख लो 21, 19, 17, 15, 13, 11, उस अंतर से भी आ जाएगा। और उस अंतर से नहीं निकालोगे भाई, हमने हेडिंग में वर्ग और वर्गमूल लिखा है तो हम उसी स्टाइल से निकालना चाहते हैं तो उस स्टाइल से निकाल लो, आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? अगर समझ में नहीं आया हो तो एक ही काम है, वीडियो को रिवर्स करें, वहां से वापस देखना स्टार्ट करें, आपको आंसर मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है आपके सामने कि प्राकृत संख्याओं के घन व घनमूल पर आधारित जो भी पैटर्न बनेंगे वो देखते हैं अपन। पहला पद है 1, उसके बाद है 2, फिर है 10, फिर है 37, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा और नेक्स्ट है 226। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 8 का। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 27 का। आगे पद अपने को मिसिंग है, ये अपने को फाइंड करना है। लेकिन यहां पे अगर अपन एक बात नोटिस करें तो ये जो पैटर्न दिख रहा है ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब। तो यहां पे जो भी अंतर आएगा वो क्या 4 का क्यूब होना चाहिए क्या? बिल्कुल। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अगर 37 को 64 से ऐड करूं तो यहां पे 101 आएगा। और 101 के बाद भी मेरे को चेक करना पड़ेगा कि यहां पे क्या 5 का क्यूब फॉलो हो रहा है क्या?
101 में 125 ऐड करूं तो 226 आना चाहिए, जो कि इसने दे भी रखा है। इसका मतलब ये जो आंसर था अपना 101, ये क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये पता अपने को कैसे चला कि अपन ने इनके जो अंतर है उन अंतर का पैटर्न देखा। अंतर का पैटर्न क्या आ रहा है, ये प्राकृत संख्याओं के क्यूब में आ रहा है, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, उसके बाद आएगा 5 का क्यूब। आगे भी अगर अपने को पूछे तो अपन 6 का क्यूब, 7 का क्यूब करके इस संख्याओं में ऐड करके आगे का पैटर्न भी पता कर सकते हैं। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है 342, यहाँ पे है 215, फिर 124, फिर 63, फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर है, फिर 7, फिर 0। ठीक है, अगर यहाँ का अंतर देखेंगे अपन तो 342 और 215 का जो अंतर है यहाँ पे वो अंतर नहीं मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे संख्याएं कम होती जा रही है। लेकिन जब अपने को पता है कि अपन घन और घनमूल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बार घनमूल वाला आइडिया लगा के देख लेते हैं कि 342 के आसपास कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका घनमूल अपने पास निकल सकता हो या अपने को पता हो। तो भाई पता है कि भाई 343 का निकल सकता है। तो 343 का निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस 342 में +1 करेंगे, 342 में क्या करेंगे, +1 करेंगे, और इसका क्या निकालेंगे, घनमूल। तो निकाल के देखते हैं, 343 का घनमूल आता है 7। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है क्या कि 215 में +1 करने के बाद घनमूल निकाले तो ये 216 का घनमूल कितना आता है, 6। 124 में +1 करेंगे 125 और उसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 5। इस प्रकार से 63 है, इसमें +1 करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे, क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या हो कि जिसका घनमूल 3 निकल के आ जाए, तो 3 निकल के आएगा बिल्कुल, 27 का घनमूल। लेकिन 27 अपने को यहाँ नहीं चाहिए, अपने को यहाँ पे एक संख्या कम चाहिए, यानी कि 26 चाहिए। कि 26 में +1 करेंगे उसके बाद घनमूल आना चाहिए 3, क्योंकि सब जगह अपन +1 करके घनमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पे 7, ये 8 का घनमूल निकल सकता है, तो 7 में +1 करके घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पे क्या है, 0। 0 में ये 0 कौन सी संख्या का घनमूल है, इसमें +1 करके घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, सॉरी इसको हटा ही देते हैं। तो यहां से अपने को क्या पता चल रहा है कि 26 यहाँ पे वो संख्या है जिसमें +1 करने के बाद घनमूल निकाले अपन तो क्या आएगा, 3। सो 0 सही था, यहाँ पे 0 में 1 ऐड करके घनमूल निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है क्या, तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आगे देखते हैं मिश्रित प्रकार की क्वेश्चन जिसमें 2 या 2 से अधिक संक्रियाएं भी हो सकती है, यानी कि एक बार इनटू भी हो सकता है, एक बार प्लस भी हो सकता है, एक बार माइनस, भाजक, कुछ भी हो सकता है। 2 से अधिक संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है 1, उसके बाद 12 आ गया डायरेक्ट, फिर 36 आ गया, फिर 80 आ गया, उसके बाद 150 आ गया। तो ये कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अचानक से बढ़ रहे हैं तो हो सकता है इसमें अचानक से बढ़ने के कारण या तो गुणा हो सकता है या फिर वर्ग या घन भी हो सकता है। ठीक है, अपन ने देखा था कि अचानक बढ़ते हैं उनका कारण क्या हो सकता है, या तो गुणा या फिर वर्ग या घन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इस एक को देखें अपन तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन इसको देखने पे ये पता चल सकता है कि ये 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर है। यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इन दोनों को ऐड करें तो 12 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे भी चेक करें कि 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर दोनों को ऐड करें तो 36 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर हुआ होगा तो 2 आ रहा होगा, मिसप्रिंट है। ठीक है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 12, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 36, ये 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर है 64 प्लस 16 80, ये 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर है। आगे वाला जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, 392। 343 प्लस 49 392। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसके अंदर एक क्यूब भी है, एक स्क्वायर भी है और दोनों को ऐड भी कर रखा है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो गई। आगे देखते हैं 13, 25, 51, 101, 203। तो 13 में ऐसा क्या करें कि 25 आ जाए, तो भाई इंटू 2 करो, -1 करो, तो 13 दूनी 26, उसमें से 1 घटाए तो 25। अब यहाँ पे इंटू 2
और -1 करने पर आ रहा है क्या 51। तो यहाँ पे 25 का दुगना 50 और -1 करने पे तो 49 आता है और यहाँ पे दे रखा है 51। इसका मतलब यहाँ पे +1 किया होगा, इंटू 2 -1 इंटू 2 +1। तो यहाँ पे इंटू 2 -1 हो रहा है क्या, अगर ये हो रहा है तो ये पैटर्न अपना फॉलो हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, इंटू 2 किया 51 को तो 102, -1 किया तो 101, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। वापस इंटू 2 +1 करेंगे क्या, तो इंटू 2 किया 202, +1 किया तो 203। तो अब अपने को पता चल गया कि एक बार -1 एक बार +1, एक बार -1 एक बार +1, तो अगली बार क्या आ जाएगा -1। तो 203 का इंटू 2 करेंगे तो 406 और 406 में से 1 कम करेंगे तो यानी 405। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके भी आगे वाला पद अगर अपने को पता करना हो, बहुत बार ऐसे बोल देते हैं कि भाई आगे वाले 2 पद ज्ञात करो, तो यहाँ पे इंटू 2 -1 किया है तो यहाँ पे इंटू 2 +1 करेंगे, इंटू 2 +1 करेंगे तो 405 का दुगना 810 और 1 811। ठीक है क्या, इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5, 11, 23, 47, यहाँ पे खाली जगह, फिर 91 और उसके बाद क्या आएगा अपने को देखना है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 10, +1 किया तो 11 आ गया, फिर इंटू 2 +1 करेंगे तो 23, फिर इंटू 2 +1 करेंगे 47, फिर इंटू 2 +1 करेंगे तो 95 और 95 में अगर इंटू 2 और +1 करें तो 191 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो अपन ने पैटर्न लिखा था ये इस वाले पैटर्न पे फॉलो कर रहा है कि पहले संख्या को इंटू 2 करो उसके बाद +1 करो। ठीक है क्या, यहां तक 6 अलग अलग टाइप के अपन ने क्वेश्चन देख लिया है। इसके बाद एक नया टाइप का प्रश्न है वो मैं लिखता हूं आपके सामने और उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे किस टाइप से होने वाला है। नेक्स्ट पैटर्न है अपने पास 2 या 2 से अधिक श्रेणियों पर आधारित। इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही सीरीज के अंदर 2 या 2 से अधिक श्रेणियां मिक्स कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन, पहला है 3 और उसके बाद 9 आ रहा है, तो 3 के बाद 9 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो एक बार अपन देखते हैं कि अल्टरनेट एक अंक छोड़ के एक अंक कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ये जो ओड नंबर पर है, जैसे ये पहले नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर है, ये 7वें नंबर पर है, ये 9वें नंबर पर है, इनको एक अलग श्रेणी बना लेंगे। और जो सम संख्या पर है 2, 4, 6, 8, इनको एक अलग श्रेणी बना लेंगे। ठीक है, तो इनको एक अलग अलग श्रेणी बनाने के बाद कोई पैटर्न मिल रहा है क्या ये पता करेंगे। तो यहां से अपन जैसे विषम संख्या विषम स्थानों के ऊपर जो जो नंबर है उनको अलग करते हैं। तो 3, 5, 7, 9, 11 और एक ऐसी श्रेणी बन रही है। और सम संख्या वाले स्थान है उनकी जगह पे उनको अलग करें तो 9, 10, 11, 12 एक ऐसी श्रेणी बन रही है। ठीक है, तो अलग करने पर अपने को यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक विषम संख्याओं की श्रेणी है जिसमें 3, 5, 7, 9, 11 आ रहा है और 9 भी आ रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या ही नहीं है। कौन सी है, विषम संख्या है। अगर यहाँ पे 9 नहीं होता तो अपन पता कर सकते थे कि ये हो सकता है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी हो, लेकिन यहाँ पे 9 दे रखा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं में इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 13, यानी कि इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 13। ठीक है, इससे पता चल गया। ये जो दूसरी श्रेणी है इसमें 9 के बाद 10, फिर 11, फिर 12, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 13, क्योंकि ये ना तो सम है ना विषम है, ये कौन सी है, नॉर्मल प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इस 8वें के बाद इस 10वें स्थान पर आएगी ये संख्या 13। तो इस वाले स्थान पे भी कौन सी संख्या मिलेगी अपने को, 13, और यहाँ पे भी कौन सी मिलेगी, 13। तो जो ऑप्शन दिया होगा उसके अंदर लिखा होगा 13, 13, तो उस वाले ऑप्शन को अपने को करेक्ट करना है, ये अपना आंसर हो जाएगा। 2 संख्याएं पूछिए एक साथ, इस वाली संख्या पे और सॉरी इस वाले स्थान पे, इस वाले स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, दोनों एक साथ पूछिए, तो दोनों क्या आएगी, 13, 13। ऑप्शन में 12, 11, 13, 12, 12, 15 कुछ भी दे सकते हैं, जिसमें से अपना ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेम इसमें भी
विषम स्थानों के ऊपर संख्याएं हैं, उनको अलग कर लेते हैं। तो ये हो गई 2, 3, 5, 7, 11, और सम वालों को अलग कर लेते हैं। तो सम वालों को अलग करेंगे तो आएगा 2, 4, 8, 16, फिर खालिस्तान। ठीक है, तो यहां से अपने को देखने पे पता चल रहा है कि 2 भी दे रखा है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 नहीं है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं में 11 के बाद क्या आता है? 13। तो 13 का स्थान कौन सा होगा? ये आगे वाला, क्योंकि विषम स्थान है। ठीक है, और यहां पे कौन सी संख्या आएगी वो यहां से पता करेंगे। ये है 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, और 16 का दुगुना क्या आ जाएगा? 32। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यह है 2 की घात 1, यह है 2 की घात 2, यह है 2 की घात 3, यह है 2 की घात 4, यहां पे आएगा 2 की घात 5, जो कि क्या होता है? 32। ठीक है, तो ये दो संख्याओं पे अपने को क्या मिला? 32 और 13। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 13 और 32 को आगे पीछे भी दे सकता है ऑप्शन बना के। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन गलत नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? जिसमें पहले 32 आएगा, बाद में 13 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनने के भी चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें 2 श्रेणियों का मिक्सर होता है। 2 बार दिमाग लगाना पड़ता है। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप 2 बार दिमाग लगाओ ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो, और इसमें अगर आप टाइम ज्यादा लगा दो तो आप दूसरे क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाओ। इससे क्या हो जाती है, जो अच्छी तैयारी करता है और जो नॉर्मल ऐसे ही बिना पढ़े एग्जाम देने आ जाता है, उनके बीच छटनी आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। अब इसके बाद मैं इस संख्या श्रेणी या नंबर सिस्टम के आधार पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिख देता हूं। उसका आपको केवल स्क्रीनशॉट लेना है, उसको पढ़ना है, उसके बाद इन क्वेश्चन को सोल्व करना है ताकि आपसे आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, अब है नंबर सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इन बिंदुओं के बारे में अपन ने बीच में चर्चा कर रखी है, लेकिन फिर भी इनको एक साथ देख लेते हैं फिर से, ताकि इनसे अगर संबंधित कोई भी अपने को कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, संख्या श्रृंखला बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में या फिर एकांतर क्रम में भी हो सकती है। मतलब यह है कि संख्या श्रृंखला या तो बढ़ते हुए क्रम में हो सकती है, या फिर घटते हुए क्रम में हो सकती है, या फिर एकांतर क्रम में, यानी एक बार बढ़ना एक बार घटना, एक बार बढ़ना एक बार घटना, इस क्रम में भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यदि परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, तो धीरे धीरे हो रहा है तो यह या तो जोड़ होगी या फिर बाकी पर आधारित हो सकती है। ठीक है, और अगर यह परिवर्तन अचानक से हो रहा है तो गुणा पे हो सकता है या भाग भी। गुणा का मतलब बढ़ रही है तो गुणा में हो सकता है, घट रही है तो भाग में हो सकता है। उसके अलावा अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहे हैं तो हो सकता है वो वर्ग या वर्गमूल पर आधारित हो, या फिर घन या घनमूल पर आधारित हो सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, यदि श्रेणी एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब एक संख्या 1 से तीसरी, तीसरी से पांचवी, पांचवी से सातवीं, या फिर दूसरी से चौथी, छठी, आठवीं, यानी सम और विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं वो अलग अलग चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें 2 कंडीशन बन सकती है। पहली क्या कि या तो वो मिश्रित श्रेणी हो सकती है, यानी कि 2 अलग अलग श्रेणियों का मिश्रण हो सकता है, जो अभी पिछली स्लाइड पे अपन ने लास्ट में क्वेश्चन किए थे उस टाइप के, कि अलग अलग श्रेणियां हो सकती है 2, या फिर 2 अलग अलग संक्रियाएं हो सकती है। संक्रियाएं का मतलब अलग अलग, एक बार जोड़ बाकी, एक बार गुणा भाग, एक बार जोड़ गुणा के साथ जोड़ हो सकता है, एक बार भाग के साथ बाकी हो सकता है। ऐसा कुछ भी 2 अलग अलग संक्रियाएं उसके साथ अप्लाई हो सकती है। तो एकांतर क्रम में होने की ये 2 कंडीशंस है। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ आज की अपनी ये शानदार क्लास को यहीं विराम देते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि मैंने नंबर सीरीज जो कि आज अपन ने यहाँ पे पढ़ा है वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है। अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल नंबर सीरीज में 0 से स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो यहाँ से पढ़ने के बाद उसको बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे, और अगली जो क्लास आने वाली है उसके अंदर हम इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जहां तक मुझे पता है कि 0 से शुरुआत करने वाला, जिसको बिल्कुल 0 कॉन्फिडेंस है कि मैं कैसे करूंगा, वो भी अपनी क्लास खत्म होते होते उसको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं कोई सी भी नंबर सीरीज हो उसको कर सकता हूं। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ
आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इन क्लासों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए। और आप लोगों से फिर से मेरी एक बार गुजारिश है कि इस क्लास को अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो CET 2026 को टारगेट करते हुए, ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल हो, उसको टारगेट करते हुए मैथ्स और रीजनिंग में कहीं भी कोई भी समस्या हो तो अपने इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे। आपके मन में कभी मलाल नहीं रहेगा कि इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद मेरे को ये कन्फ्यूजन रह गया। ठीक है, तो इसी होप के साथ गुड बाय।